दूसरी स्त्री थी चाहती हैं, पता है आपको? जो वैष्णव मैया है, वैष्णवी मैया, वैष्णव देवी, वैष्णवी मैया भी चाहती हैं कि मैं राम से विवाह करूं। और कहा, राम जी से प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। ये उस समय की बात है जब राम जी वनवास में थे, तो जंगल में मिल गई। तो राम जी बोले कि जब मैं रावण को मार कर आऊंगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तो राम जी रूप बदल कर आए, वैष्णवी मैया पहचान ना पाई, चाहती थी। तब राम जी से बोला कि आप मेरे से विवाह नहीं करोगे। तब भगवान बोले कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा, कल की बनकर, तब मैं आपसे विवाह करूंगा, तब तक आप इंतजार करो। तो वैष्णवी मैया तब से राम के इंतजार में है। कलयुग के अंत में कल की भगवान से मां वैष्णव का विवाह होगा। तो राम जी तो एक है ना, पर विवाह तो करना बहुत लोग चाहते हैं। तो सारे विवाह तो त्रेता में नहीं हो सकते थे ना, बोलो। इसलिए जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो फिर द्वापर में आई गोपियां बनकर, और कृष्ण बनकर आए राम। तो एक साथ भगवान ने विवाह किया सबसे कि एक जन्म में ही सबका विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान की लीलाएं अखंड चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। कहीं इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसी पृथ्वियां ना जाने कितनी है। आज यहाँ लीला पूरी हुई, दूसरी पृथ्वी में वही लीला चालू है, वहां भी चारों युग चल रहे हैं। भगवान के तो रोम रोम में ऐसे कितने ब्रह्मांड। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि ऐसी पृथ्वियां, ऐसी गैलेक्सी, ऐसी आकाश गंगाएं और ना जाने कितनी है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कोई पार नहीं है। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, अनेक रूप रूपा। ये भगवान की लीला है, कोई पार पाना बहुत आसान नहीं है। तो भगवान ने इतने सारे विवाह किए, समझ में आई बात? क्यों किए? क्योंकि भगवान नित्य लीला करते हैं। रास भौमासुर ने बनाया, उसके जेल से मुक्त किया, उन कन्याओं से कहा कि अपने अपने घर जाओ। कहा प्रभु आपके सिवा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। विवाह किया, टोटल विवाह हो गए 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो वेद की ऋचाओं से, अर्थात वेद मंत्र भी भगवान से कहते हैं कि हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जैसे शंकर जी कहते हैं कि प्रभु हमें भी गोपी के रूप में स्वीकार कर लो। और शंकर जी क्या बनकर आए, बोलो? हाँ, कृष्ण किनको स्वीकार करते हैं? जो गोपियों की तरह प्रेम करे, वो गोपी भाव लीला है। तो भगवान 16,108 विवाह की। आप में से किसी को ऐतराज है क्या कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैंने मजबूरी बता दी कि भाई भगवान, पति का अर्थ क्या होता है? आप बताओ, पति का मतलब क्या होता है? आप बताओ, पति का मतलब? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। किससे? पा रक्षणे धातु, जो रक्षा करे उसका नाम पति है। जो रक्षा करता है, आप लोग क्या समझती हो कि जो हमारे गोलू मोलू का पापा बन जाए वो पति है? ऐसा नहीं है। आप केवल इतना ही सोचते हैं कि जो इस बच्चे का बाप बन जाए वो पति है ना। पति का अर्थ केवल शारीरिक मिलन का नाम नहीं, कि जो शारीरिक भगवान, तो भगवान ही सबके प्राण दाता हैं, प्राणों के रक्षक हैं। इस हिसाब से भगवान प्रत्येक जीव मात्र के पति हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पति कौन? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके प्राण, सबके प्राण, सबके प्राण। तो फिर भगवान सबके पति है। और भगवान से ना कोई ऐसा नहीं कि मीराबाई ने पति के रूप में भजा तो कोई मीरा के अंदर वासना थी, नहीं। एक प्रेम है, पति की तरह पाना है।
कोई वासना लेके थोड़ी पाने गई थी मीराबाई। जरूरी थोड़ी है कि वासना से ही हम पति भाव रखें ना, जरूरी बिल्कुल नहीं। बिना वासना के भी आप पति भाव होता है, मीराबाई को था। तो कोई वासना बीच में, देखो आजकल क्या है ना, हम हो गए हैं सामान्य लोग, हम सब तो क्या है, हम लोग वासनाओं में डूबे हुए प्राणी हैं। तो हम लोग, बात इतनी है कि आजकल खुद आदमी डूबा पड़ा, निकल ही नहीं रहा है। तो वो जैसा भगवान है वैसी भगवान को भी देखता है, उसी नजरिए से। तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और हर पत्नी के संग भगवान खुश हैं, प्रसन्न है। हर पत्नी के 16,108 महल बनाए, एक एक बेटी हुई भगवान की। 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और 16,108 रानियों से 10-10 बेटे हुए। एक रानी से 10 बेटा। और एक काम करोगे, पहला काम गौदान कर लेना, क्योंकि गाय की चाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध को भीम भैया ने मारा, युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ, शाल और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक मित्र थे, नाम था सुदामा। क्या नाम है? सुदामा की पत्नी का नाम बताओ। माता सुशीला। कहां के रहने वाले थे सुदामा जी? पोरबंदर। सुदामा जी बड़े गरीब परिवार से हैं, गरीबी बहुत है, पेट भरने को रोटी नहीं है। लेकिन सुदामा जी कृष्ण के भक्त हैं, प्रेम बहुत करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग सुदामा जी की तरह हैं, गरीब? आज सुदामा जी की तरह गरीबी है कहीं आपको दिखने को मिलती है? देखने को मिलती है? सुदामा जैसी गरीबी अब किसी के पास नहीं है। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। ऐसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी की होगी। क्यों? फटे कपड़े पहनना, ठीक से कपड़े भी नहीं थे सुदामा जी के पास। सुदामा जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। अच्छा ये बताओ, सुदामा जैसी गरीबी है क्या किसी के पास? नहीं। क्या सुदामा जैसी भक्ति है किसी के पास? सुदामा जैसी भक्ति तो नहीं है किसी के पास। पर सुदामा इतने बड़े भक्त होकर भी, इतनी गरीबी में रहकर भी, क्या उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत की कि प्रभु हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और देखो तुमने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? क्या शिकायत करी? लेकिन आज का आदमी जरा सी पूजा करने लग जाए तो भगवान से शिकायत, भगवान देखो हम तुम्हारी इतनी पूजा करते और ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है। जरा सा आप पूजा कर लो तो शिकायतें करने लग जाते हो। जबकि सुदामा इतनी गरीबी में है, लेकिन कभी सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि कन्हैया मैं देख कितनी गरीबी में गुजर रहा हूं, फिर भी श्री कृष्ण, फिर भी जाप चल रहा है, सतमार्ग में चल रहे हैं, कोई गलत मार्ग नहीं अपनाया, कृष्ण का गुणगान गाते हैं। आप लोग यदि ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, जीवन में जरा संकट आता है तो लोग कहते हैं नहीं जी अब मैं भक्ति नहीं करूंगा। एक मैया बोली मैं पहले बहुत मानती थी भगवान को, अब नहीं मानती। क्यों? पहले काम ठीक चल रहा था, अब काम थोड़ा नहीं चला तो अब नहीं मानती। आजकल लोग स्वार्थ रख के पूजा करते हैं। भक्त और भगवान के बीच में ना स्वार्थ नहीं हो। यदि स्वार्थ होगा तो फिर वो भक्ति पवित्र कहां रहेगी? कम से कम देखो, भगवान से तो निस्वार्थ जुड़ो, संसार से तो आप स्वार्थ से ही जुड़ते हैं। एक तो संबंध ऐसा रखो जहां स्वार्थ ना हो। क्यों भैया? भगवान और आपके बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ की दीवार ना हो, स्वार्थ का कोई पर्दा ना हो। बाकी तो सब देखो स्वार्थ से जुड़ते हैं। आपके दोस्त लोग, परिवार, रिश्तेदार सब स्वार्थ से जुड़ता है। आपके पास पैसा होगा तो आपके द्वार पे भीड़ लगी होगी, आपके घर में पैसा ना होगा तो आपके अपने भी रिश्ते छोड़ देते हैं। ये बात सही है। तो संसार तो स्वार्थ से है। कम से कम एक रिश्ता तो हो हमारा जिसके बीच में कोई
स्वार्थ की दीवार ना हो। सुदामा जी ऐसे ही हैं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम निष्कपट। सुदामा मांग कर ले आते हैं, घर से ज्यादा वो मांगते नहीं थे, भूखे सोते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ, तो जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा बोले नहीं, मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। देखो भक्ति करते हैं पर मांगते कुछ नहीं। और आप लोग 16 सोमवार व्रत रख, क्यों? हिसाब किताब भगवान से। सुन लो मेरी मां, जाओ मत। हाँ बस छोड़ दो सारे, बस अब बैठ जाओ चुपचाप। बैठ जाओ चुपचाप। हनुमान जी देखो रोज आ रहे हैं कथा सुनने, देखो ये बड़ी कृपा है। और पहली बार ऐसा हुआ यहां कि हनुमान जी देखो ये रोज आते हैं कथा सुनने। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए, जिस पर अभी हमने चर्चा की है, ठीक है। सुदामा 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांधा और 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर के चले। कहां जा रहे हैं सुदामा जी? द्वारिका। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। नहीं कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं, बस चल पड़े। और जब द्वारिका पहुंचे लोगों से कहा, भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। तो द्वारपाल ने कहा, महाराज आप यहीं विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। सूचना भगवान तक पहुंचाई गई। भगवान से कहा द्वारपालों ने, हे श्याम सुंदर, कोई द्वार पर आए हैं, वो फटे से कपड़े पहने हैं, नंगे पांव हैं, कोई बूढ़े से हैं। भगवान बोले क्या नाम बता रहे हैं? सुदामा। आपको अपना मित्र बता रहे हैं। अब जैसे ही नाम सुना सुदामा जी का, भगवान कृष्ण ने सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा। कृष्ण सुदामा जी की तरफ दौड़े। सुदामा जी को लग रहा था पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। उन्हें लगा बड़ी देर से खड़ा हूं, कोई आए नहीं, वापस जाने लगे। तब सुदामा सुदामा ऐसा शब्द कानों में पड़ा, आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, घुंघराले से बाल, वही मुस्कान श्याम सुंदर की। अब जैसे ही सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, भगवान दौड़ते हुए आए। सुदामा और गले लगा लिया भगवान। नहीं आओ, तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान बोले, मित्र देर हमने नहीं, देर तो आपने लगा दी आने में। आप आने में बड़ी देर आपने कर दी। भगवान सुदामा को ले गए, अपने आसन पर बिठाए, जल मंगाया पत्नी से। जल लाने में जरा देर हुई तो नेत्रों के जल से करुणा करके करुणानी। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दे दिए। भगवान उससे संतुष्ट हो गए। भगवान कितना खाते हैं? आपका प्रेम है तो आपके एक दाने से भी भगवान संता अन्नदान। तब भगवान ने भी अपनी हैसियत से दिए जो चाहिए। लोगों की संपदा सुदामा पर लुटाई, हाँ या ना? कई लोगों की संपदा। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी ने खूब सुदामा जी की नगरी। और सुदामा की पत्नी बोली कि मेरा घर बनाने से पहले जिन जिन के घर से हमें भिक्षा मिलती आई है, आप उनका भी घर बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग भी अन्नदान करना सीखिए।
अन्नदान सबसे उत्तम। देखो ये हनुमान जी कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, सही है। रोज यहां किसी ना किसी रूप में इस भाव से आ ही जाते हैं। मतलब वृंदावन, अभी हमने बोला था ना कि यहाँ के पशु पक्षी भी कोई सामान्य नहीं है। यहाँ के पशु पक्षी भी सामान्य, ये भी बड़े पुण्यात्मा की देखो धाम का वास। और इसलिए आपसे कहता हूं कि इस धाम में कोई पुण्य हो सबसे उत्तम है। गौरी गोपाल आश्रम में जैसे सुदामा जी ने अन्नदान दे करके अपने धन को जोड़ा, पावन किया, ऐसे आप भी अन्नदान गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत